So let's begin with the discussion of actuals at 2015 point section. Question number 1, डाउट है किसी का? यस नहीं। सर। सर इसमें क्या है, ये तो सिंपल एपी का क्वेश्चन है। फर्स्ट टर्म सर लास्ट मेरा टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, नंबर ऑफ टर्म्स पता है, और क्या चाहते हो सर आप इसमें? मेरा सर तीसरा ऑप्शन आया था सर, गलत हो गया था मेरा इसी वजह से। कैलकुलेशन एरर होगा सर, वापस से चेक कर लीजिएगा। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 2, डाउट है किसी का? नो नहीं। सर। नो सर। नो सर। क्वेश्चन नंबर 3, डाउट है किसी का? नहीं। नहीं। नहीं सर। कैसे आ गया? क्वेश्चन नंबर 4, डाउट है किसी का? नहीं। नहीं। 5 में डाउट है किसी का? नहीं। नहीं। नहीं किसी का सर। नहीं है? 6 में डाउट है किसी का? हाँ। यस सर। सिक्स्थ में है। 6 में है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द ग्राफ। देखो सिंपल सी बात है। पहली बात तो ये कर्व है। कर्व है मतलब इसका लीनियर ग्राफ नहीं बनेगा, क्वाड्रेटिक बनेगा, ये समझ में आया? तो फर्स्ट ऑप्शन तो यस गलत सर। हो गया। हाँ। ठीक है। दूसरी बात, अब निकालते कैसे वो समझ लो। ये जो ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ कट कर रहा है? 2.5 समथिंग। और -4। -4। मतलब आपके जो रूट्स ऑफ द इक्वेशन आने चाहिए वो क्या आने चाहिए? मतलब -4 और 0 ऐसा। समझो बात को। जैसे ही अच्छा। ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है, तो उस पॉइंट पे वाई कितना हो जाता है? 0। 0। मतलब इसके रूट्स आएंगे दो। क्या क्या आएंगे? -4 और 2.5 मतलब अप्रोक्सीमेटली एक -4, एक 2.5। तो सम ऑफ रूट्स कितना होगा? 1 पॉइंट। माइनस का 1.5। हाँ ठीक है। -10। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होगा? हाँ -10। -10। अब देखते हैं इस इक्वेशन को देखो। तो इस सम ऑफ रूट्स क्या होता है? -b/a। हम्म। तो b तो 0 है, मतलब इसका सम ऑफ रूट 0 हो गया, ये तो गलत है। इसको मैंने हम्म। इसलिए रिजेक्ट कर दिया था बिकॉज ये लीनियर इक्वेशन थी। ये समझ में आया? हम्म। ये देखते हैं, इसमें भी सम ऑफ रूट 0 है, हटा दूं? हम्म। ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट दो ऑप्शन। हाँ, इसमें देखो सम ऑफ रूट्स कितना आ रहा है? -1.5। -b/a। आ गया? हम्म। ठीक है। अब इसमें देखोगे ना तो दिक्कत क्या है, वाई स्क्वायर = इधर सिंपली एक्स एक्स है। के टर्म्स में दे रखा है, ये तो हो ही नहीं सकता हाँ। है। दिस शुड हैव बीन द करेक्ट आंसर। केवल ऑप्शन चेक करते तो भी बहुत इजीली निकल जाए। हम्म। क्लियर है? सर बट इसमें जैसे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो बैठेगा ही नहीं थर्ड इक्वेशन में। हम कितना बैठ रहे हैं? -9.5/2, 19/2, -9.5 हो गया। अच्छा अप्रोक्सीमेटली। हम्म। रॉक्स 10 के इक्वल आ गया ना? ठीक है। यस सर। हटा दूं? हाँ। यस। वेरी राइट। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6 था। 7th बताना है किसी को? हाँ जी नहीं। सर। बता, बताना है। हाँ। ठीक है। प्रोडक्ट M is produced by mixing X and Y in the ratio 5:4. X is produced by mixing A and B in the ratio 1:3. Y is produced by mixing B and C in the ratio 2:1. Then the final mixture is prepared this with water. Final. Okay. एक सेकंड रुकिएगा प्लीज। हाँ। My 864 units of M with water if the concentration of raw material B is 50%, how much water? ठीक है। देखो इसको करने का इजी तरीका बता देता हूँ। X को आप कितने यूनिट ले रहे हो? 5। और Y को कितना ले रहे हो? 4 यूनिट्स। ओ। वो। M बनाने के लिए। ठीक है। सॉरी। हाँ। M बनाने के लिए 5:4 के रेशियो में हाँ। ले रहे हो, जिसमें हाँ। से 864 M है, तो X कितना होगा, Y कितना होगा? जल्दी से निकाल के बताइए। बता रहे हैं। पक्का पूरी टीम? 480। और 384। 384 हाँ। ये जो X बनाया ना, इसमें A और B था 1:3 के रेशियो में। मतलब A था 120 और B था 360, हाँ है ना? हम्म। और Y बनाया ना, उसमें BC था 2:1 के रेशियो में। तो कितना हो गया B? इसको किससे 3 से डिवाइड करना है ना? 124, नहीं 128 और 256। ठीक है। तो टोटल B कितना हो गया आपका? तो 120 3:1 2:1 है सॉरी। 616। 616। ठीक है। हाँ। अब इसके साथ आपने वाटर ऐड किया और फाइनली टोटल बी जो है वो 50% ऑफ सोल्यूशन है। तो सोल्यूशन कितना हाँ। हो गया? उसमें से एम कितना था? 864। 860। थ्री वाटर सिक्सटी एट कितना हो गया? 368। 368। क्लियर है?
यस सर। ठीक है, चलिए remove the solution. हाँ यस सर। चलो going ahead. This was question number 7. 8 बताने का किसी को? यस सर मतलब यस हाँ सर। हाँ A circular road is constructed outside a square field. ये square field है. इसके बाहर एक सर्कुलर रोड कंस्ट्रक्ट कर दी. द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर फीट इज 200 फीट. मतलब ये 50 फीट की रोड 50 हो गया हाँ है ना? इफ द विड्थ ऑफ द रोड इज 7√2 feet and the cost of construction is this, what is the lowest possible cost to construct 50% of the total road? यार ये जस्ट आउटसाइड द सर्किल है, मतलब ये कैसे होना चाहिए? टच करते हुए हाँ सर्कम सर्किल बनना चाहिए बेसिकली. कंपल्सरी थोड़ी है। रिड्यूस करना है ना, लोएस्ट कॉस्ट. ऐसे तो आप कितना भी बना सकते हो. ये लोग कॉस्ट बढ़ेगी कम होगी? बढ़ेगी। जितनी बड़ी रोड उतना बड़ा कॉस्ट. हाँ। ठीक है, सो मैंने ये सर्कम सर्किल बना दिया. इस सर्कम सर्किल का रेडियस क्या होगा? इसकी 25√2 50√2 था डायमीटर हाँ डायमीटर. तो ये 25 हाँ रूट टू इसका रेडियस हो गया. हाँ या ना? हाँ। हाँ पक्की बात. और ये आपने इस फॉर्म में बनाया. 7√2 था अब इस इसका सर्किल ये वाला एरिया कैसे निकालूंगा? ये जो 25√2 है प्लस 7√2 32√2 मतलब ऐसे उसका करके रेडियस आ गया। तो उसका अब दोनों का एरिया सबट्रैक्ट करके 32√2 का स्क्वायर. 32 का कितना होता है? 2048 1024 हाँ पाई पाए माइनस 25√2 का स्क्वायर 1250. 1250 हम्म सब्ट्रैक्ट करना कितना आ रहा है? 750. 798 आ रहा है. हाँ हाँ 798 पाई. ठीक है, इसका 50% ही कंस्ट्रक्ट करना है. मतलब आपको कंस्ट्रक्ट करना है कितना? 399 पाई. हाँ। हम्म है ना? 399 7 से कटता है क्या यार? मेरे हिसाब से कटता है शायद. 57. हो रहा है 1250 फिर 1254 आ रहा है 1254. इतना रोड कंस्ट्रक्ट करना है, इतना मीटर स्क्वायर. है ना? पर इंटू इतना फीट 100। स्क्वायर. और कॉस्ट है 100 का. तो इंटू 125400 100 शुड अच्छा बी द अच्छा करेक्ट आंसर. क्लियर है? यार हम्म ये डायरेक्ट डायगोनल निकालने का इसका कोई फॉर्मूला होता है क्या? देखो सर. हाँ, स्क्वायर का साइड है 50, तो डायगोनल कितना होगा? 50√2 50√2। और इसका रेडियस है तो याद कर लो, 25√2 है. 25√2 नहीं अब मेरे को अब यहाँ डाउट हो जाए 50√2 कैसे आया। ये फॉर्मूला होता है ना, डायगोनल इक्वल टू a√2 साइड √2. हाँ ये तो फॉर्मूला है ना, लिखवाया हुआ है. हाँ ये याद नहीं था। हटा दें? हाँ। हम्म चलो कोई हेड. दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8. 9 बताने का है? नहीं नहीं सर। नहीं एनीवन? सर। 10 बताने का है? नहीं। नहीं एनीवन? नहीं. नो 11 सर। बताने का है? यस सर। चलो देख लेते हैं. हाँ 10. एक बार 10 देख लेते हैं पहले. हाँ, two diagonals of a parallelogram intersect each other at coordinate this. The two adjacent points of the parallelogram are this and this. Find the length of the diagonal. सर ये डिस्टेंस फॉर्मूले से निकलेगा है ना हाँ देखो, ये पता है आपको, ये पता है, और ये पता है कि 1:1 का रेशियो है, तो ये कोऑर्डिनेट निकाल लूंगा, लेंथ ऑफ द डायगोनल आ जाएगा. ये पता है, ये पता है, तो ये निकाल लूंगा 1:1 के रेशियो से, फिर लेंथ ऑफ द डायगोनल आ जाएगा. ठीक है. 11th बताना था, देख लेते हैं. f of x square minus 1 equal to x4 minus 7x square plus k1. f of x cube minus 2 equals to this. k1 minus k2 बताना है. ठीक है, मैं इसको इजी करने का तरीका बता देता हूँ. आप कोशिश करो कि इसको एक्स स्क्वायर माइनस 1 के फॉर्म में ले आओ. समझे? हम्म अब वो कैसे ला सकते हो? नहीं सर लाना किसको है? एक्स स्क्वायर कॉमन लेके अच्छा इसको देखो, होता क्या है, अगर मैं बोलता हूँ एफ एक्स इक्वल टू 7x + 5, हाँ तो आपको पता है कि f2 निकालना है, तो x को 2 पुट कर दो. हाँ। प्रॉब्लम इज दैट व्हेन आई एम सेइंग एफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 7x + 5, हम्म। अब आपको f2 निकालना है, तो इसको इक्वल टू 2 पुट करना पड़ेगा, उधर से x का वैल्यू आएगा, उसको इधर पुट करना पड़ेगा. मतलब पहले x² + 5 = 2 करो फिर x निकालो फिर उधर पुट करो। एग्जैक्टली exactly, क्योंकि यहाँ पे x² + 5 का वैल्यू दे रखा है और यहाँ पे x का दे रखा है. प्रॉब्लम ये है. और हाँ इसी को अगर मैं 7 ऑफ x² + 5 + 5 बना दूंगा, तो जो x² + 5 का वैल्यू है, बस एज इट इज यहाँ पे पुट हो जाएगा. हाँ। तो मैं ही चाहता हूँ कि x² - 1 की फॉर्म में ले आऊं इसको. ये समझ में आया नहीं आया? आ गया। हाँ, तो आया उससे तो है तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। लाएंगे कैसे?
वो देखो, कुछ मत करो, डिवाइड कर दो ना यार। x4 माइनस 7x² प्लस k1 एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर से माइनस वन। एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? x4 एक्स माइनस x², ये क्या हो गया? -6x² प्लस k1। हम्म -6 -6, तो ये हो जाएगा -6x² प्लस प्लस 6, 7 प्लस 6। हाँ। हो जाएगा k1 - 6। ठीक है, हम्म तो इसको मैं लिख देता हूँ f(x²-1) को x स्क्वायर माइनस वन इंटू k1 -6। x²-6 x x²-1 प्लस k1 - हम्म ठीक है, हम्म इसको भी मैं फर्दर लिख देता हूँ x²-1 -5 x²-1 k1 - 6। कोई दिक्कत? नहीं और x² हाँ अरे -1 तुम को से क्या किया क्या किया। मैं -6 को -1 -5 कर दिया। अच्छा ओके। x² -1 को a लूं तो f हो जाएगा a-5 इंटू a प्लस k1 - 6। हाँ या ना? हम्म ये कैसे हो गया? भाई इसको हटा के a पुट कर दिया ना। मतलब सर अब अपने को एक्स की जगह वो पूरा एक्स स्क्वायर माइनस वन ही लिखना पड़ेगा ना? x की जगह नहीं, x² -1 की जगह a लिख दिया मैंने। तो वही तो पूछ रहा हूँ, वो ए खाली एक्स स्क्वायर की जगह आता ना। नहीं, मैं फंक्शन चाहता हूँ a के टर्म्स में, तो देखिए जाना। अच्छा, समझ गया सर। ठीक है, चलो हाँ अगला वाला करके देखते हैं। f, ये वही है, x³ से डिवाइड करके कर दूं इसको। एक्स हाँ क्यूब माइनस टू से। हाँ, हाँ किसको? x6 - 9x³ अच्छा, प्लस -9x³ है क्या? तो पहले 9x³ को लिख लेता हूँ, -9x³ प्लस x6 प्लस k2। हाँ है ना? सर यस मतलब x6 पहले आएगा ना। सॉरी सॉरी सॉरी, क्या कर रहा हूँ, x6 पहले आएगा, मेरे को लगा पावर 9 है। x6 -9x³ प्लस प्लस के k2, एट है ना? टू हाँ। डिवाइड करना है x³ - 2 से, तो तो क्या एक्स हो क्यूब जाएगा? एक्स क्यूब x³ एक्स क्यूब क्यूब हाँ। माइनस 2x², 2x³ x6, ये कट गया, ये बचा आपका कितना? -7 -7x³ क्यूब प्लस k2, हाँ। फिर तो -7 से माइनस मल्टीप्लाई होगा, हाँ -7x³ प्लस -7 14, -14 सॉरी, अच्छा सॉरी प्लस प्लस हो 14 प्लस होगा ना, कट गया, तो हो जाएगा k2 - 14। -14 हाँ। तो आपका जो f(x³ - 2) है वो कितना आ गया? x³ - 2 7 इंटू एक्स क्यूब माइनस टू क्यूब एक्स माइनस क्यूब 7 7 7 प्लस k2 माइनस -14 है ना? 14। 14 हाँ x³ - 2 को b लेता हूं तो ये हो जाएगा fb इक्वल टू b, ये b-5। अब सॉरी ये हाँ b -7 होगा ना। मैम x³ हाँ -3 ओके 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 सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ। प्लस k2 -14। हाँ है हम्म ना? अबे हाँ है ना? अच्छा, वो माइनस टू इधर माइनस हो गया इसलिए। हाँ, -7 को -2 -5 लिख दिया। अच्छा हाँ ठीक है कोई सर। दिक्कत? अच्छा, एफ नहीं बी की वैल्यू पता है, इधर से एफ ही निकाल के बताओगे मुझे क्या आएगा? ए इंटू ए माइनस फाइव प्लस के टू माइनस 14। ये 2 और एफ की -14 वैल्यू तो ये भी थी, a × a हाँ -5 प्लस k1 - 6 विच इज इक्वल्स टू a × a - 5 हाँ प्लस k2 - 14 ये तो कैंसिल आउट हो गया दोनों साइड। अरे वाह सर, के टू एट आ गया। k2 माइनस, अब k2 सॉरी, माइनस के टू k1, अलग, के वन एट आ गया। ये रहा। अच्छा मस्त सर बेटा मेरे है। को ये बी से नहीं समझ में आया सॉरी। एफ भी समझ में आ गया था, यहाँ से ये। हाँ हाँ इधर इसके बाद। तो मैडम बी की जगह ए रखता हूँ, तो यहाँ पे बी की जगह ए आ गया, बी की जगह ए आ गया, बी की जगह ए आ गया, खत्म। ओह ओके। और एफ की वैल्यू दोनों तरफ से इक्वेट कर दी। हाँ कोई दिक्कत है तो बोलो। नहीं। सर, मतलब एक छोटा सा डाउट था मेरे को।
अब जैसे ये जो एफ इंटू एक्स स्क्वायर -1 वाली जो वैल्यू है ना, फर्स्ट इक्वेशन, हाँ, अब अपन क्या करते हैं, जैसे एक्स की कोई वैल्यू है तो वो तो अपन जो ब्रैकेट में है उसको एक्स की जगह लिखते हैं ना। जो ब्रैकेट में वरुण ध्यान से देख, सर ने वही लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस वन को ए अज्यूम किया तो पूरा एक्स स्क्वायर माइनस वन के फ्रैक्शन उसको इक्वेशन को ही तो ए लिखा है, ए माइनस फाइव। सर ये नहीं ए सर। हो गया ना। हाँ मतलब आप जो ये कर रहे हो ना, ये एक्स स्क्वायर -1 के पूरे की जगह ए लिख दिया। हाँ तो उसकी जगह हाँ, यही तो लिखा है सर ने। तो मैं कह रहा था कि ये एक्स की जगह खाली आएगा, खाली एक्स की जगह। वो क्यों एफ आएगा? एक्स का फंक्शन डिफाइन होता है। एफ एक्स थोड़ी है, एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन है क्या? समझ गया। चलो समझ ये गया। सब क्लियर है क्या? हटा दोगे इसको? हाँ। यस सर। चलो अब इसको इजी करने का एक तरीका बता दो। ओ हाँ तो सर, यार ये क्या? मतलब कॉम्प्लिकेटेड चीज तो समझ में आनी चाहिए ना। सर आज यार अपने अभिषेक सर जैसे किया। एक काम करो, इसमें हम्म, एक्स स्क्वायर को वन पुट कर दो। ठीक है। तो ये क्या बन गया? एफ दो एफ 1 - 7 + K1। एफ जीरो भाई। हाँ F0। एक्स स्क्वायर को हाँ वन पुट के एफ जीरो हो गया, इक्वल टू हाँ हाँ, वन माइनस माइनस सेवन प्लस सेवन के वन प्लस के वन माइनस इधर 6। एक्स क्यूब को टू पुट कर दो, सिक्स। एफ जीरो हो गए, हम्म। हाँ इक्वल टू सर माइनस टू बस पुट करेंगे क्या? 2 पुट करना एक्स, है। ताकि टू माइनस टू जीरो हो जाए। अच्छा एक्स क्यूब को टू किया है, हाँ। बोलो ना एक्स क्यूब इक्वल टू टू। ठीक है, तो एक्स सिक्स क्या हो गया? एक्स क्यूब का स्क्वायर यानी फोर, ओ हम्म। माइनस नाइन टू जा 18 प्लस प्लस के टू। के टू। एक मिनट, सॉल्व ये करते हैं। 4 कैसे हुआ ये? के टू माइनस फोर्टीन इक्वल टू के वन माइनस सिक्स। के टू माइनस के वन इक्वल माइनस टू के वन 8। इक्वल टू 8। ये हाँ 4 कैसे आया था? अब एक्स सिक्स क्या होता है? x³ क्यू का प्लस के एक्स स्क्वायर क्यूब कितना है? 2। अच्छा, समझ गया। सही है, हाँ समझ गया। हाँ। समझ में आ गया। यस सर। चले आगे। हाँ मतलब जी ये तो। कभी हाँ इक्वेट करना हो तो ऐसे कर सकते हैं अपन, कर सकते हैं डायरेक्ट वैल्यू में। 100%। मेरा 2। मोटिव था एफ जीरो निकालना दोनों तरफ से, खत्म। हाँ। हम्म। है ना? हाँ, बताने का है किसी को? यस सबसे सर। ये बिना लेंदी गया था बस। ये In हो the नहीं beginning रहा। of 2004, person invests some money amount in the bank. In the beginning of 2007, accumulated interest is 10,000, and in the beginning of 2010, accumulated interest becomes 25,000. The rate of interest is compounded annually, and the annual rate is fixed. The principal amount is, अच्छा, ओहो, देख लेते हैं। डायरेक्टली जुगाड़ बता सकते हैं क्या? सर हाँ, टोटल रिटर्न ट्रायल पे गया है डायरेक्टली जुगाड़ तो। कैसे? जैसे नहीं अच्छा नहीं। चलो 1 मिनट का टाइम दो मेरे को। हाँ ठीक है, 20,000 आंसर है। मैं निकाल रहा हूँ ना, याद से। देखो दिमाग लगाते हैं। 2004 हम्म में ₹P लगाए थे। हम्म हम्म। 3 साल बाद 2007 में कितना हो गया? 10,000 P प्लस प्लस। 10,000। +3। हाँ प्लस पी, हाँ। 3 साल बाद 2010 की बात करते हैं। ये P कितना हो जाएगा 3 साल में? देखो P 3 साल में P प्लस 10,000 बनाता है, तो ये वाला P 10,000 3 साल बाद कितना बनाएगा? P + 10,000। और टोटल बन रहा है P प्लस, 25,000 ट्वेंटी फाइव मतलब थाउजेंड तो इस 10,000 15,000 ने और कितना बना लिया होगा? 5,000। सॉरी, क्या बोले सर आप? फिर 10,000 15,000 हो गया होगा 3 साल में। हाँ 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 हाँ। हाँ। मतलब
10,000 पे 3 साल में 5,000 रुपये कमा रहे हैं। 5,000 का इंटरेस्ट मिल रहा है, विच हाँ। इज 50%। हम्म। और अगर ये 10,000 50% था तो प्रिंसिपल कितना था? ओ ओके। पर सर ये क्यूमुलेटिव नहीं है, कंपाउंडेड? कंपाउंड ही तो किया है। कैसे किया? मैं बोल रहा हूँ पी हाँ 3 सालों में पी प्लस 10,000 बनाता है। हाँ। अब ये जो दो पार्ट है ना, इनका अलग अलग इंटरेस्ट निकाल के ऐड कर दूं, आपको कोई आपत्ति है? नहीं, मेरे को ये लास्ट में जो आपने 10,000 सब बता 15,000। रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ इन दोनों को अलग अलग इंटरेस्ट निकाल के ऐड करूं, आपको कोई दिक्कत है क्या? नहीं। नहीं है। पी कितना बनाता है 3 सालों में? पी प्लस 10,000, तो ये पी ये 3 सालों बाद कितना बनाएगा? पी P प्लस टेन प्लस टेन थाउजेंड थाउजेंड और टोटल पी प्लस 25,000 है, मतलब ये 10,000 कितना बना लिया होगा? 15। 15,000। अब समझ में आया यहाँ तक? आ यस। गया। 10,000 का 15,000 हो रहा है 3 सालों में, मतलब हाँ वैल्यू पे 50% का इंटरेस्ट मिल रहा है। हम्म। हाँ। और यहाँ पे इंटरेस्ट मिल रहा था 10,000, तो वैल्यू कितनी थी? 20,000। अच्छा। क्लियर है? हाँ। हटा दूं? हाँ। अब एक बार लॉन्ग वाले तरीके से भी बता दो। अरे, जिंदगी खराब है क्या तुम्हारी? सर मैं पता है उसको पूरा सॉल्व करके भी हिट एंड ट्रायल करके आया था और बैठ गया तो था। नहीं करने का ना, मेरा तरीका समझने का है ना भाई। समझ गया समझ गया। It is good चलो। enough to good enough to walk, but if you are having escalators तो फायर walk। ओके सर। अरे जाओ ना जाके एस्केलेटर पे, पहुंचा ही देगी जिंदगी में। गोइंग अहेड। क्वेश्चन नंबर 13 बताने का है। यस सर। अबे यार, ये कॉमर्स वाले बच्चों की कॉमर्स इनकम टैक्स से क्वेश्चन पूछ रहे हो, शर्म ना है तुम लोग? तो अब हम ये बताने बैठेंगे कितने लोगों ने कराया नहीं कराया इनकम टैक्स, भरा है नहीं भरा। हाँ, कॉमर्स वालों का काम ही है। कुछ काम तो करो जिंदगी में तुम लोग भी। टैक्स अकाउंटिंग पढ़ी नहीं है क्या वरुण? इनकम टैक्स की बुक तो थी। कह रहे हैं द टैक्स रेट्स फॉर वेरियस इनकम स्लैब्स आर गिवन बिलो। 500 तक फ्री है, फिर 5%, फिर 10%, फिर 15%, ठीक है। There are 15% working in an organization. Out of them, 3 to 5% are falling in each of the income slabs mentioned above. Which of the following is the correct tax range of 15%? Example one is earning 2,000. The tax would be 500. ठीक है। देखो, मिनिमम 3, मैक्सिमम 5% हर स्लैब में फॉल कर रहे हैं। हाँ। आप चाहते हो मिनिमम टैक्स निकालना है, हम्म। तो मिनिमम टैक्स निकालने के लिए इस स्लैब में कितने लोग दूं? 3। 3। इसमें? 3। 3। इसमें? 3। नहीं दे सकते भाई, 9 ही है, इसको 6 थोड़ी दे दूंगा। अच्छा ओके। मैक्सिमम 5 ही दे सकता हूँ ना, 3 to 5। तो हाँ इसको तो 5 दो और इसको लास्ट 4। वाले पे 5। खत्म। सॉरी। कोई दिक्कत? हाँ। टैक्स निकालते हैं इसका। 0। 0। इसका। अब क्या है, ठीक है, इसका टैक्स अगर मैं मिनिमम करना चाहता हूँ तो इसको कितने रुपए की इनकम दूं? 2,000। अबे 500 रुपए की दो ना, 2,000 पे टैक्स ज्यादा नहीं लगेगा? इनमें आप कौन से वाले स्लैब की बात कर रहे हो आप? सेकंड वाला स्लैब। हाँ फिर 500 दे दो। 500 से ज्यादा देनी है, 501 रुपए दे दो। हाँ 501। मतलब। हाँ। 501 रुपए में से 500 तो टैक्स फ्री हो गया। हाँ। हाँ। 1 रुपए 5% लगा, कितना हो गया? 0.5। 0.05। यानी 5 पैसा। हाँ 0.05। 4 लोगों का 20 पैसा। नेग्लिजिबल है, हाँ। इसको हटा दो। आगे चलते हैं। इसको देता हूं मैं 2,000 रुपए। 1। 2,001 1 रुपया। रुपए तो हाँ। स्टार्टिंग का 500 फ्री। 1,500 पे 10% के हिसाब से नहीं, 1,500 पे 5% के हिसाब से कितना लग गया? और 75 रुपया। 75। 75 रुपीज। और उसके बाद 1 रुपए एक पे तो परसेंट, 10%। यानी 10 पैसा। तो 75 रुपीज 10 पैसा 0.10। हो गया 75.1। और ऐसे कितने हाँ। लोग हैं अपने पास? 3, तो 75 225.3। 0.3। इसकी बात करते हैं। 5,000 इनकम देते हैं, 5,001 रुपए। तो स्टार्टिंग के 500 एग्जेम्प्टेड, 1,500 पे 5% यानी 75 रुपए। अगले 3,000 पे, 2,000 से 5,000, अगले 3,000 हाँ। पे 10% कितना हो गया? 300। 300। हाँ 375 हो चुका है अभी तक। और हाँ। हाँ। 0.15, 1 रुपए का 15%, 0.15। हाँ। तो 375.15 इंटू 3 करना। 300 का 900, 1125.45। सही है। हाँ। ऐड करना प्लस 225 प्लस 1125
1350, ठीक है। हाँ। सो मिनिमम जो आपका इनकम टैक्स आएगा वो 1350 आएगा, हाँ या ना? हम्म, चलो, अब मिनिमम इनकम टैक्स 1350 आएगा, तो मेरे हिसाब से मैंने ये ऑप्शन और ये ऑप्शन गलत कर दिया। कर दिया। अब मैक्सिमम पे चलते हैं। मैक्सिमम करना है, क्या करूंगा? सर ये अब बोथ एक्सक्लूडेड और बोथ इंक्लूडेड एज एन, मतलब ऑप्शन में ही देखे तो अपन। मतलब आपका जो वैल्यू वो एग्जैक्ट 1350 आ सकता है क्या? हाँ आ रहा है अपना। नहीं आएगा मैम, 1350 से कुछ ऊपर तो आएगी। अच्छा ओके। 1350 would have been the answer in case we are taking it to be 500 rather than 501, 2000 instead of हाँ 2001 and हाँ, 4. तो ये वैल्यू इंक्लूडेड कभी नहीं हो सकता है। तो अपन तो फर्स्ट ऑप्शन डायरेक्टली मार्क कर सकते हैं, 1350 पॉइंट समथिंग तो आ ही गया। हाँ, 1350 पॉइंट समथिंग आ गया, वी वुड हैव टिक द करेक्ट ऑप्शन टू फर्स्ट। 1350 को इंक्लूड तो कर ही नहीं सकता हूँ, सही है। हाँ, जस्ट अ बिट ऑफ डाइसीनेस की इन केस अगर नन ऑफ नन ऑफ दीज दीज है है ऑप्शन तो में। प्रॉब्लम। ठीक है, वो दिक्कत है, बाकी सब सही। ठीक है, जहाँ तक क्लियर है, शेल वी हम्म गो अहेड टू द नेक्स्ट वन? हम्म, चलो। सर अब हाँ जैसे मैक्सिमम करना है हाँ, तो मैक्सिमम तो करना है तो अपन क्या करोगे? इधर कितने बंदे 5,000 लोगे? वाले में 5 दे दूंगा। इसमें चार, 5। चार, इसमें तीन तीन। खत्म। सर क्यों, ठीक है, उसमें भी 5 दे दो ना, बाकी में दोनों में दे दो दे 4 दो 3 पांच, कर। दे दो। अब ये दो ही बचे, 10 हो चुके हैं ऑलरेडी, दो दे नहीं सकता हूँ ना। अच्छा ठीक है। ठीक है, हम्म 14 बताने का है? नहीं एनीवन? सर। 15 बताने का है? एनीवन? यस नो। सर, यस सर। 15. An ascending series of numbers satisfies the following condition: when divided by 3, 4, 5, 6, the numbers leaves a remainder 2. When divided by 11, there is no remainder. Sixth number of the series is, पहला नंबर बता सकते हो ऐसा कौन सा होगा? सर नहीं, 11 से डिवीजन वाला नहीं आ रहा बाकी। अरे पहला नंबर ऐसे कौन सा होगा सर मतलब 60 प्लस के तो की केवल फॉर्म फर्स्ट का। पॉइंट को सेटिस्फाई करे, वो वाला पहला नंबर बताओ। अच्छा अच्छा, 60 60 के प्लस एचजीएम और 2। प्लस 2, 60 के प्लस 2। 62 होगा, है ना? हाँ दूसरा नंबर 62। क्या होगा इस नहीं, सीरीज में? तो 62 122। कैसे हुआ? अच्छा हो गया सॉरी, हो गया। 62 के बाद नेक्स्ट कौन सा आएगा? जो केवल 120। फर्स्ट पॉइंट को सेटिस्फाई करे। 122। तीसरा? हम्म 60, 182। हाँ, 242। 242 इज अ मल्टीपल ऑफ 11। तो 242 इज द फर्स्ट नंबर जो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, अच्छा हाँ ओके। या ना? हाँ। ठीक है, अगला नंबर कौन सा होगा वो निकालना पड़ेगा। थ्री 302, हाँ या ना? जल्दी जीरो से बोलो, टू 11 से है हाँ। क्या डिविजिबल? 362। 11 से डिविजिबल है क्या? है क्या? नहीं। 422? 482 है क्या? हम्म 542 है क्या? 480। एक सेकंड से पता नहीं नहीं है था। मैम। अच्छा ओके। 542 नहीं है। 602 है क्या? नहीं। नहीं है। 662 है क्या? नहीं है। नहीं है। 722 है क्या? नहीं है। हम्म, 782 है क्या? नहीं है। नहीं है। 842 है तो क्या? ऐसे अपन 3 नंबर निकालेंगे। अभी रुक जाओ, 842 है क्या? नहीं 842 के बाद क्या होता है? 902 है क्या? है। है। हाँ। तो अगला नंबर आ गया 902, और ये बनेगा एपी। आपको सिक्स नंबर निकालने का है। हम्म। ए तो सिक्स दो इक्वल टू, नंबर के बेस पे आप कैसे डी जज कर रहे हो? मैं बोल रहा हूँ एपी बनेगा। अब एपी क्यों बनेगा उसका लॉजिक बता दूंगा, पहले सॉल्व करो। 5 इंटू, इसका डिफरेंस कितना आ रहा है मेरे हिसाब से? 660 इंटू 5 करना। 616 to 5। 330। 300। 3542 आंसर है क्या? हम्म समझाने के लिए बताया। आप समझो दो चीजें। पहली बात तो हम्म मुझे कैसे पता चला एपी होगा? यही तो नहीं क्योंकि पता। यहाँ पे जो 11 रिमाइंडर दे रहा है दैट इज परफेक्टली डिविजिबल, वो आगे 11th टर्म पे जाके ही मिलेगा। देख लो, 1 2 3 4 5 6 हाँ। 7 8 9 10 11वें टर्म। समझ में आ गया? यस सर। वापस से जब 11 टर्म्स ऐड करोगे, तो यहाँ पे हाँ 60 60 का गैप चल रहा है। 11 टर्म्स में कितना गैप हो गया? 660। 660 इज अ मल्टीपल ऑफ 11। हम्म If this is a multiple of 11, the next number on adding 660 will again be a multiple of 11. हाँ ठीक है, समझ में आया? बट ये श्योरिटी कैसे है कि आपको हर 11th टर्म पे ही मिल रहा है? वही मतलब बता मेरा रहा हूँ, डाउट है। वही बता रहा हूँ। यहां तक ये श्योरिटी आ गई। हाँ ठीक है,
अब मैं डायरेक्टली इसका कॉमन डिफरेंस कैसे निकाल सकता हूँ? देखो, हम्म। यहाँ पे आप जो ऐड कर रहे हो ना, वो 60 ऐड कर रहे हो, हाँ। और 60 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 11। अच्छा, तो 60 में कौन सा 11 का मल्टीपल आएगा? हाँ, 11th टर्म पे आएगा। समझ गया। ठीक है, अब मुझे एकदम ही छोटा करना हो, एकदम जादू ही कर देने का है उसमें, तो वो हाँ समझता हूँ वो कैसे करेंगे। हाँ। मेरे को केवल क्वेश्चन रीड करके इन दो डेटा से ये समझ में आ गया था कि यहाँ पे 660 का कॉमन डिफरेंस चलेगा। चलेगा। मुझे ये समझ में आ गया था कि पहला टर्म जो होगा वो 660 से तो छोटा ही होगा। बिल्कुल होगा। तो A6 क्या होगा? A+5D। हम्म। 5D हो गया 3300, हाँ और ये 660 से छोटा होगा। हाँ। देयर वाज ओनली अ सिंगल ऑप्शन इन द रेंज। मैं ओ, देखते ही कर, हाँ। समझ गया। 540। ठीक है, वाह। हाँ। हटा दूं? हम्म। यस। चल, गोइंग अहेड। 16 बताने का है। नहीं। यस श्योर। Yes. In an examination, two types of questions are asked: one mark question and two mark question. For each wrong answer of one mark question, the deduction of one fourth of a mark, and for each wrong answer of two mark question, a deduction of one third of a mark. Moreover, half of a mark is deducted for any unanswered question. The question paper has 10 one-mark question and 10 two-mark question. In examination, a student got all possible marks between 25 and 30, and every student has different marks. What would be the rank of the student who scores a total of 27.5 marks? हाईएस्ट मार्क्स कोई कितने ला सकते हैं? सारे ट्वेंटी सही करके आ गए। 30 मार्क्स ला सकते हैं? हाँ, हाँ, है ना? सर ला सकते हैं। बिटवीन बोला है ना? गॉट ऑल पॉसिबल मार्क्स बिटवीन 25 तो एंड वैसे 30। बता रहा हूँ, 10 वन मार्क क्वेश्चन है, 10 टू मार्क क्वेश्चन है, हाईएस्ट मार्क्स कितने ला अच्छा। सकता है? 30 ओके, 30। नंबर। 30। ठीक है, वन मार्क के हैं 10 क्वेश्चन, तीन कैटेगरी बना लो। टू मार्क के हैं 10 क्वेश्चन, तीन कैटेगरी बना लो, है ना? इसमें करेक्ट का 1 मार्क मिलता है, रॉन्ग का हम्म -1/4 है, और अनअटेम्प्टेड का -1/2 है। इसमें हम्म करेक्ट मिलता है 2, रॉन्ग का -1/3 है। हम्म। 1/3 है ना? द डिडक्शन ऑफ वन इज वन थर्ड ऑफ अ मार्क, हाँ सर, हाँ। और ये -1/2 है। ठीक है, ठीक है। अब इससे जस्ट सेकंड रैंक की, मैं अगर सेकंड रैंकर की मार्क्स निकालने की कोशिश करूं, तो वो इससे जस्ट छोटा होगा। इससे जस्ट छोटा कौन सा पॉसिबल वैल्यू है? क्या नहीं, 29.75 पॉसिबल है? हाँ, नहीं। अबे हाँ, कैसे बोल देते हो तुम लोग? क्योंकि 29.75 वो कब पॉसिबल होगा? जब वो जब वन मार्क से। क्वेश्चन एक गलत करिए, हाँ, और एक 1 मार्क क्वेश्चन गलत किया, तो तो उसका 29 भी तो करेक्ट 28.75 हुए, आएगा तो ना। 28.75 आएगा, हाँ या ना? हाँ। अच्छा। समझ में सर है? मेरे को समझ नहीं आया, एक सेकंड, आपकी और वरुण की दोनों की साथ आ गई आवाज। ये गलत किया, कितना हुआ? 0.25 कटा। हाँ, लेकिन एक गलत किया तो सही कितने किए? मतलब 29। 10 मार्क्स वाले 9 क्वेश्चन सही किए, ओ 20 मार्क्स सॉरी तो। 2 मार्क वाले भी हाँ। 10 क्वेश्चन सही किए, 19 क्वेश्चन सही हुए, इसके 20 मार्क्स हम्म। मिले, इसके 9 मार्क्स मिले, 29 मार्क्स मिले, और उसमें से 0.25 कट गया। अच्छा, कि भाई ओके। एग्जाम देके आते हो, 40 क्वेश्चन सही है तो 40, और अगर एक गलत है तो 39.75 आता है, 38.75 आता है। 38 पॉइंट, हाँ। एक गलत होने पे 1.25 कटता है ना? हाँ। वही तो कॉन्सेप्ट है। हम्म। तो सेकंड रैंकर का 28.75 आया होगा, हाँ या ना? हम्म। यस। ठीक है, अब इसी बंदे ने, इससे नीचे वाला मार्क्स कितना ला सकता हूँ वो बताता हूँ। इसी बंदे ने 29 करेक्ट किए, मतलब ये एज इट इज रखा, और आखिरी वाले को गलत नहीं किया, छोड़ दिया, हम्म। तो मार्क्स ऑब्टेन 29, और डिडक्शन हाँ। कितना होगा? 0.5। 0.5। तो कितना मार्क्स आ जाएगा? 28.50। 28.5। हाँ या ना? हाँ। ठीक है, अब 28.5 से पहले और क्या ला सकता हूँ? 28.20, ये मेरा केस हो गया कि मैंने या तो ये किया, या फिर ये किया, या फिर ये किया, तीनों में से एक एक आप छोड़, 0.3 ले लेते हैं। है ना? ये वन थर्ड तूने क्या, ये 0.3 बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, समझो। इसके लिए आपके मार्क्स 28 ही ऑप्टेन हो गए, आपने 2 नंबर वाला एक गलत किया है, तो 9 तो सही,
28 में से जाएगा वो, 29 में से नहीं जाएगा। हाँ वही तो। ठीक है, मतलब अभी तक मैं क्या कर चुका हूँ, सुनो मेरी बात, 20 करेक्ट वाले केसेस देख चुका हूँ सारे, ये मार्क्स आए थे 20 करेक्ट। हाँ। 19 करेक्ट, 1 रॉन्ग देख चुका हूँ। हम्म। अच्छा, 19 करेक्ट 1 रॉन्ग में अगर मैं 2 नंबर वाला गलत करूंगा तो कितना होगा? 27.66 आएगा। हाँ। ठीक है, ये भी एक हम्म। पॉसिबल केस हो गया। हाँ, इसके दो छोड़ दी, नहीं दो गलत नहीं। और उसके बाद 19 करेक्ट, एक अनअटेम्प्टेड छोड़ दिया, ये वाला केस भी मैं देख चुका हूँ। अब तो अनअटेम्प्टेड में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप 1 मार्क का छोड़ रहे हो, 2 मार्क का छोड़ रहे हो, बिकॉज डिडक्शन सेम हाँ है ना। लेकिन अगर आपने 2 मार्क का छोड़ दिया तो मार्क्स ऑब्टेन 28 है, उसमें से 0.5 कटेगा, तो 27.5 आएगा। ये जब है जब सिर्फ खाली अनअटेम्प्टेड छोड़ा। हाँ, अच्छा 3 नंबर। समझ में आया? हाँ अब जो भी स्कोर लाओगे ना, वो 27.5 से छोटा ही बैठ रहा होगा। 19 तो के आपका 4 रैंक केसेस आ गया। पॉसिबल थे, वो चारों केसेस मैंने कर लिए, हाँ हाँ। है ना। अब 18 पे तो आते बड़ा हैं। आंसर आ गया। अरे सुनो तो सही, बट ये कैसे श्योर है कि इनके बीच में कोई वैल्यू नहीं आएगी? ओह। 18 करेक्ट किए, 18 करेक्ट करके जो आप मैक्सिमम नंबर ला सकते हो ना, वो 28 ही ला सकते हो। 2 नंबर वाले हम्म। सारे करेक्ट कर दो, 1 नंबर वाले 8 करेक्ट कर दो। 18 करेक्ट करने के बाद अगर आपने रॉन्ग किए ना 2, तो यहां से 0.5 कटेगा, 27.5 ही आएगा वापस। हाँ अगर दोनों अनअटेम्प्टेड छोड़ दिए तो 1 नंबर कट जाएगा, 27 पे आ जाएगा, जो कि इससे नीचे है। हाँ। और रॉन्ग अगर ये वाले किए तो फिर तो और ज्यादा कम हो जाएगा, मतलब 27.5 शुड बी द 5th रैंक ऑफ द क्लास। क्लियर है? यस सर। चले आगे। यस सर। हम्म। Going ahead, this is question number 16, 17 बताने का है किसी को? यस सर। और पॉजिटिव इंटीजर है x, f x is define f x as f of x plus a equal to f of ax। ठीक है, a is an integer, ठीक है, f1 equals to this, f103 equal to k की वैल्यू बताने का। ओहो, टू 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 f of x plus a equal to f of, एक्स। मैं x को और a को दोनों को 1 1 ले लेता हूँ, तो क्या f of 1 plus 1 equal to एफ ऑफ। F1। which is equal to 4, तो f2 का वैल्यू आ गया मेरे पास 4, हाँ या ना? कोई दिक्कत है तो बोल दो। नो ठीक है, सर। x को 2, a को 1 ले लेता हूँ, f of 2 plus 1 equal to f of 2 2। which is 4, तो f of 3 हो गया 4। कोई दिक्कत है तो बोल दो। नो सर। x को 3 और a को 1 ले लेता हूँ, f of 3 plus 1 equal to f of, 3 इक्वल तो टू f 4। 4 हो गया। 4 सारी वैल्यूज 4 आएगी ना सर आगे? ये क्या मतलब था? मतलब f103 कितना होगा? एफ 4। 10। k इक्वल टू 4 ही हो गया। सर मतलब यही लॉजिक था क्या? मैंने तो इस वजह से छोड़ा था कि ये लॉजिक थोड़ी हो सकती। क्या बात कर रहे हो? एकदम यही लॉजिक। सच में। हाँ, ठीक है, ठीक चलें है। आगे। यस बढ़िया निकल रहा सर। है आज तो कुछ नहीं। सर पहले खत्म हो जाता है ना, फिर करेंगे अपन ऐसे। आगे ही बचेंगे सारे, हाँ। बताने का है किसी को? हाँ। यस तो सर। यार ये भी पूछोगे, डायरेक्शन सेंस में आएंगे तुम लोग। देवानंद हाउस इज 50 किलोमीटर वेस्ट ऑफ प्रदीप। ये प्रदीप था, ये देवानंद था, 50 किलोमीटर का डिस्टेंस था, ठीक है। संडे मॉर्निंग था, सुबह 10 के बजे थे, दे लीव द रिस्पेक्टिव हाउसेस। बढ़िया बढ़िया। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियोज द मिनिमम डिस्टेंस between the two would be 40 kilometers?
देवानंद वॉक्स ईस्ट एट ए स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, 3 की स्पीड से चल रहा है। एंड प्रदीप वॉक्स साउथ एट ए डिस्टेंस स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, ये 4 की स्पीड से चल रहा हाँ तो सर इसको कैसे रिलेट करेंगे? है। बता देते। प्रदीप वॉक्स, देवानंद वॉक्स साउथ एट ए स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, प्रदीप एट ए स्पीड ऑफ ईस्ट। क्या बात करो, सेकंड तो वैसे ही गलत हो गया, क्योंकि देवानंद साउथ से जा रहा है, प्रदीप ईस्ट जा रहा है, तो ऑलरेडी 50 का है डिस्टेंस, इससे तो बढ़ेगा ही अगर ये प्रदीप ईस्ट में जाएगा तो। हाँ ये तो गलत है, हटा दूं। हाँ, देवानंद एक ये भी सेकंड, अपोजिट है थर्ड की। देवानंद वॉक्स एट ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, देवानंद वेस्ट जा रहा है और प्रदीप और ईस्ट वो जा रहा है। नीचे जा रहे हैं, हाँ तो ये दोनों तो उल्टा जा रहे हैं। हाँ तो सिनेरियो 1 ही सही होगा फिर तो। नन ऑफ दीज भी है, यही तो ऑप्शन दिक्कत है इसमें। फर्क है मैडम। चलो कोई ना, हाँ, कर लेते हैं। आफ्टर टी आवर्स देवानंद कितना वॉक कर चुका होगा? 3T। तो बचेगा कितना? 50 माइनस 3T। और प्रदीप कितना वॉक कर चुका होगा? 4T। ठीक है, और दिस विल बी द डिस्टेंस बिटवीन प्रदीप एंड देवानंद, हम्म विच इज 50 माइनस 3T का होल हाइपोटेन्यूस। स्क्वायर। हाँ हाइपोटेनस मतलब होल ठीक है, स्क्वायर। हाँ, ये हाइपोटेन्यूस को मिनिमाइज करना है। हाइपोटेन्यूस हाँ मिनिमाइज कब होता है? जब एज इन राइट एंगल तो हमेशा ही होगा। राइट एंगल में भी हाइपोटेन्यूस मिनिमाइज कब होता है? ज्यादा गैप ना हो, जब इन तीनों में ऐसा। अबे जब वैल्यूज इक्वल हो जाए, बेस और परपेंडिकुलर। अच्छा नहीं अच्छा भाई, मैंने क्या बोला, मिनिमाइज मैक्सिमाइज का सिंपल सा कॉन्सेप्ट लेके चलो, चीजों को इक्वल एक करना है। और अब हाँ, राइट एंगल ट्रायंगल में किसको इक्वेट कर सकते वी और पी। बीस बेस और हो? और हाइपोटेन्यूस तो अलग ही जाने वाला है हमेशा। हम्म तो 50 मतलब आप माइनस इसे कह रहे हो ये 50 आ गया, सॉरी 50/7। करके देखते हैं, मेरे को भी नहीं पता बैठेगा नहीं बैठेगा, एक बार देखते हैं। 50 माइनस 3T/7 कितना हो गया? 150, और 350/7 तो 200/7 हो गया ये। हम्म ये हो गया 200/7। ठीक है, 4T कितना हो गया? ये भी 200 अपॉन 200/7 हो गया। 100/7। तो 200√2/7 करने का है, कितना आ रहा है? 200 इंटू 1.41 डिवाइड बाय 7, 40.28 समथिंग आ गया। ठीक है, हाँ बैठ यस गया। हम्म मिनिमम डिस्टेंस 40 लाना था तो ला दिया ना 40। यस जरूरी नहीं है ना मैम ट्रिपलेट्स बैठे, मेरा देखो नहीं बैठ रहा है ट्रिपलेट। आप तो ट्रिपलेट वही लाओगे ना, इंटीग्रल वैल्यूज। मैं बोल रहा हूँ जरूरी नहीं है इंटीग्रल ही आए, आ रही है वो तो अच्छी बात है, बट इट इज नॉट नेसेसरी इट्स गोइंग टू बी इंटीग्रल ओनली। तो वो चीज है ना, क्लियर है? यस सर। यस सर। वेरी कर दो, चले आगे। हाँ ठीक है, गोइंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 19 बताने का है? नहीं। एनीवन? यस सर। The median of 11 different positive integers is 15 and 7 of those integers were this. Median क्या होता है मैम? 1 2 3 4, तो बीच वाला सबसे मिड वैल्यू हाँ। ये फिफ्थ के अंदर 15 है। ठीक है, 11 डिफरेंट पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहा हूँ, ये 15 है। एंड 7 ऑफ दोज 11 इंटीजर्स वर 8 12 दिस 15 से बड़ी कितनी वैल्यूज होंगी? हाँ 5। तो एक एक तो तो ये है, 20 और एक 22।
दो वैल्यूज, और छोटी कितनी होंगी? 5। 1 2 3 4, पांचों वैल्यूज मिल गई। मतलब दिस शुड हैव बीन 6 6 8 8 12 12 13। 14 13 14 14. और यहाँ पे ये 20 और 22 कहीं पे भी आ सकती है, वी आर नॉट श्योर। ठीक है, हाँ अब बोल रहे हैं द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज ऑफ 4 लार्जेस्ट इंटीजर एंड 4 स्मॉलेस्ट इंटीजर इज 13.25। 4 स्मॉलेस्ट इंटीजर का एवरेज कितना है? 20 26 26 39, 39 बाय 4 9.75। ठीक है, क्या कर रहे हो मैडम? 6 8 12 13, 6 8 12 13 है। 9.75 सही है ना सर? ठीक है आगे और इनका डिफरेंस 13.25 था, मतलब इन चारों का एवरेज कितना हो गया? एक, ये प्लस लार्जेस्ट 13.25 23 हो गया। 23 हाँ 24 या 23? 23 होगा। 23 ठीक है, तो 23 के हिसाब से इनका सम कितना हो गया? 92। 22 92 हाँ ठीक है, अभी लेट्स अज्यूम कि ये 20 था, तो इसमें केवल 22 आ रहा है ना? अच्छा हाँ हाँ बोलो। तो हाँ अगर ये 20 था, ये 22 है, या फिर वर्स्ट केस 21 और ले लो, क्योंकि सारे डिफरेंट है और पॉजिटिव ऐसे दे रखा है। ये 22 23 24, तो इनका सम एक्सीड कर रहा है 92 को। चेक कर लो। हम्म, नहीं, 90 हो रहा है। हाँ एक्सीड, हाँ सर एक्सीड नहीं कर रहा। 90 हो रहा है। ठीक है, हाँ तो ठीक है, ये एक पॉसिबल केस था जहां पे मैं इसको 26 कर दूंगा। आई गेस आई गेट द आंसर। मेरे को सम 92 लाने का ला दिया। सर अब इसमें डिफरेंट पॉसिबल हो जाएगा ना, इसमें तो अपन और भी ऑप्शंस ला सकते अभी हैं। अभी कर रहे हैं, कर रहे हैं। ये पॉसिबल है। हाँ तो आई कुड हैव स्टार्टेड विद 20 एज द दिस वैल्यू, सिक्स लार्जेस्ट वैल्यू है ना। मैं 20 को और आगे रख सकता हूँ। यहाँ पे 20 को रख सकता हूँ। 22 कितना हो गया? 42 42। रिमेनिंग का 50 चाहिए सम, हाँ रख 50 सकता हूँ। 24 26 रख दूंगा तो भी 24 50 है। 26 हाँ 20 को यहाँ रख सकता हूँ। 20 22 50 कैसे बनाएंगे अपन अब? 22, इसको कुछ बना दो 15 के बीच में, 16 डाल दो, और जो रिमेनिंग बचेगा वो वैल्यू इसको दे दो। ठीक है, 20 को इसके आगे रख सकता हूँ। अच्छा 22 नहीं रख सकता, क्योंकि ये सारी वैल्यूज 20 से छोटी होंगी, विच इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। हाँ समझ? तो ये पॉसिबल है। तो केवल फर्स्ट स्टेटमेंट के बेसिस पे तो मैं आंसर निकाल ही नहीं पा रहा हूँ, बहुत सारे केसेस मैटर। हम्म देखते हैं स्टेटमेंट क्या पूछा है आपसे। जो द फॉलोइंग लार्जेस्ट पॉसिबल इंटीजर, हाँ तो मल्टीपल आंसर्स आ गए ना। बट सर आंसर तो निकल ही रहा है ना। अरे मल्टीपल तो मना करते हैं ना सर, मल्टीपल नहीं आने चाहिए एक ही स्टेटमेंट से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज सफिशिएंट टू फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल इंटीजर? बताइए कौन कितना आ रहा है लार्जेस्ट पॉसिबल इंटीजर? सर वो कुछ भी हो सकता है, बट डाटा सफिशिएंसी में तो ये बताया ना सर ने कि आंसर निकलना चाहिए, बस कुछ भी अरे निकले। एक स्टेटमेंट से आंसर मल्टीपल नहीं, निकलना दो। चाहिए, बट हाँ यूनिक आंसर निकलना चाहिए। हाँ मल्टीपल आंसर थोड़ी ना अलाउड है। भले वो दोनों स्टेटमेंट से अलग हो बट एक से मेरे मल्टीपल को नहीं होना आंसर चाहिए। नहीं निकालना है, लेकिन आंसर यूनिक होना है, ये इंश्योर करना जरूरी है। 33, अब मैं 32 भी ला सकता हूँ। नहीं, अरे मैम आपसे ये नहीं बोल रहा कि पॉसिबल इंटीजर्स की लार्जेस्ट वैल्यू बताओ। आपसे पूछा है फाइंड द स्टेटमेंट व्हिच वुड बी सफिशिएंट टू फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल इंटीजर ऑफ दीस नंबर्स। इन नंबर में से सबसे बड़ा इंटीजर, मतलब आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते, ये बोला है। तो इसकी तो 32 की जगह 33 भी आ सकती है ना, 33 1 भी आ सकती है, 31 30 भी आ सकती है। तो वी कैन नॉट बी श्योर ऑफ द आंसर ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट अलोन। द एवरेज ऑफ ऑल 11 इंटीजर्स इज 16। सारे 11 इंटीजर्स का एवरेज दे रखा है 176 सम 176। 6 176 में से अपने को कितने, 7 इंटीजर तो पता ही है, 8। हाँ हाँ और 92 वो भी सम पता है। नहीं, अब वो पुराना डेटा यूज नहीं कर रहा हूं मैं, अच्छा ओके हाँ ये सारा डेटा हट गया अब मेरे पास से। तो 11 इंटू 17 16, 176। 176 में से सब्ट्रैक्ट करना, ये मेरा आ गया था 39। 39 के बाद 14 15
कर दिया, और -20 और 22 भी करो, वो भी दे रखा है आपने। 66 बचा। 105। हाँ क्या बात कर रहे हाँ, हो? 66। ठीक है। अब हाँ, इनमें से ये 5 वैल्यूज में से एक 20 है, एक 22 है, और रिमेनिंग 3 वैल्यूज का सम 66 है। 66। ठीक है। नाउ थिंकिंग अबाउट इट, इससे आंसर निकल सकता है क्या? अगर एक को 16 एक को 17 दूं तो ये बैठेगा 66, तो बन जाएगा मेरे हिसाब से 33 पे, है ना? एक को 17 एक को 18 दूं तो भी बैठेगा। मतलब मल्टीपल आंसर है, केवल सेकंड के बेसिस पे भी आंसर मैं निकाल नहीं पा रहा हूँ। तो नीदर स्टेटमेंट 1 और 2। नहीं। तो सर इसके बाद ये मेरे हिसाब से गलत ऑप्शन है, ये मेरे हिसाब से गलत ऑप्शन है। अब ये देखते हैं। नीदर स्टेटमेंट 1 नॉट 2 इज सफिशिएंट, ये तब आता है कि अब जब आप आंसर ही ना निकाल पाओ। ये बोल रहे हैं दोनों अच्छा। को कंबाइन करके आंसर निकाल सकते हो। ये वाला हम्म। स्टेटमेंट देखते हैं। तो मेरे हिसाब से मैं अपना कंबाइन करके, 92 आया था उधर। इनका सम 92 आया था, 92 आया था, और लास्ट 3 का अपने पास है ना? 66 था। सबका सम 176 था। 176 में से इनका सम बता दो एक बार मेरे को, 39 और 29 ऐड करना। 66। 39 और 29 68, इनका सम 68 है। तो ये वैल्यू कितनी बची? 176 में से 68 सब्ट्रैक्ट करो और 92 सब्ट्रैक्ट करो, 16। मतलब मुझे ये श्योरिटी हो गया ये 16 आएगा। हाँ, अब मुझे इन चारों का सम 92 चाहिए। और लास्ट के वो 3 का 66 भी चाहिए था ना, 2022 के बाद। और इन दोनों में से 90 में से एक 20 और एक 22 मुझे पहले से हाँ, पता है, यानी 42 हो गया। एक सेकंड रुकना। 50। 50। ठीक है। लेकिन अब दिक्कत क्या है? 50 लाने के भी मल्टीपल तरीके। हम्म। कुड हैव बीन 1733, कुड हैव बीन 1832। तो इन दोनों को अच्छा, कंबाइन हाँ। करके भी मैं आंसर तो नहीं निकाल पा रहा। हम्म। मेरे हिसाब से आंसर क्या है फिर इसके बाद? सर ईदर तो कैसे हो सकता है? क्या बकवास। उस केस में तो नीदर पे ही जाएंगे ना अपन। हाँ, मतलब मेरे हिसाब से फिर बेस्ट ऑप्शन जो है वो नीदर होना चाहिए। सर ये इसका मतलब क्या है? फाइंड द लार्जेस्ट पॉसिबल इंटीजर्स ऑफ दीज नंबर्स, सम या फिर क्या मतलब क्या पूछ रहा है ये? लास्ट वैल्यू बतानी है। मेरे हिसाब से तो लास्ट वैल्यू बतानी है यार। हाँ, तो मल्टीपल आंसर्स है अपने पास तो। ठीक है। मतलब अगर इसका पॉइंट कंसिडर करें चारुल का, तो शी इज सेइंग कि ये जो लास्ट वैल्यू है इसकी लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या है वो बतानी है। तो अगर ऐसा है तब तो अपन निकाल सकते हैं। हाँ, तब तो अपन ने जैसे पॉसिबल केसेस निकाले हैं, उसमें जिसमें लार्जेस्ट बैठ रहा है वही होगा केस। ऐसा। एग्जैक्टली exactly. और वही सेकंड वाली चीज में भी जो दैट लार्जेस्ट होगा वो शुड हैव वाला बीन केस द, हाँ होगा। मतलब ठीक है, अगर कंसीडरिंग दैट लॉजिक करेक्ट आंसर शुड बी फिफ्थ ऑप्शन, कि इधर से अपन निकाल सकते हैं। और कंसीडरिंग माय लॉजिक की हम्म। लार्जेस्ट यानी सबसे फिफ्थ लास्ट वैल्यू जो है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी, वी कैन नॉट डिटरमाइन। क्लियर हाँ है? सर, मतलब ऐसे तो बहुत सारे पॉसिबल केसेस हैं। कोई ना, जाने देने का। दिस हाँ। वाज क्वेश्चन नंबर 90, 20th बताने का। यस सर। The parallel sides of a trapezoid ABCD is 4:5. ठीक है। ABCD is divided into an isosceles triangle ABP and parallelogram PBCD. Okay. ABCD has a perimeter equal to 1120 मीटर। ABCD has a perimeter equal to 1120। ठीक है। And PBCD has a perimeter equal to 1000 मीटर। PBCD has a perimeter equal to 1000 मीटर। ठीक है। Find sine of angle ABC। ए भाई, यार देखो, एबीसीडी में से ये 4x ले लो, हाँ, ये 5x है। तो ये 4x है और ये x है, क्योंकि ये हाँ। पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल होगी। हाँ, लेट इट बी y, सो ठीक दिस है। इज y। हम्म। पैरेललोग्राम है, और ये y आएगा तो ये y होगा, बिकॉज इट्स एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। हाँ, ठीक है। चलो, अब 120 आप हो एक काम जाएगा करो, उसका पैरामीटर। पेरीमीटर निकालो पीबीसीडी का। 8x + 2y आएगा, हाँ या ना? 1000। 1000। हाँ। और इसका आएगा मेरे हिसाब से 9x + 2y। किसका? ABCD। हाँ, एबीसीडी का 1120। हाँ।
तो सब्ट्रैक्ट करूंगा तो x का वैल्यू आ जाएगा 120, 120। यानी ये 120 का है। इसको हटा ही देता हूँ, ये 120 का है। सर ऐसे भी एबीपी ट्रायंगल का 120 आ रहा है एरिया, तो ये ये कैसे 480 पॉसिबल है, है पैरामीटर? ये भी 480 हो गया। और अगर ये 480 480 हो गए तो 8x हो गया 960, तो 2y हो गया, y हो गया 20, ये 20, ये 20, ये 20। तो हाँ, एरिया का मतलब जो ट्रायंगल का पेरीमीटर है वो 120 वैसे भी आ रहा है, तो ये पेरीमीटर 120 तो बैठ ही नहीं रहा, ट्राइंगल का पेरीमीटर किसने बोला 120 आ रहा है? क्योंकि एबीसीडी का 112। अच्छा मैम दो एरिया पेरीमीटर्स को ऐड का। करके तीसरा हाँ। पेरीमीटर नहीं निकलता है, वॉल्यूम एरिया में होता है वो। यहाँ तक कोई क्लियर? यस ठीक सर। है, अब क्या दे रखा है? डी ए बी, डी ए बी मतलब ये वाला एंगल इज ट्वाइस बी सी डी, बी सी डी। अगर ये एक्स है तो ये कितना होगा? 2x, अच्छा ये x 180 माइनस सॉरी, x। अगर ये एक्स है तो ये होगा 2x और ये होगा 2x। कोई दिक्कत? डीएबी का डबल तो करने पे बीसीडी आ रहा है। ए भाई, डीएबी का डबल करने पे बीसीडी आ रहा है। हाँ। ठीक है। अ, 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 ये तो पूरी एक सौ जाए। हम्म। ये भी एक्स हो गया, ये तो बैठा ही नहीं यार फिर। ये दोनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए थी। हाँ नहीं, वो AB और BP इक्वल। ए बी ये भी सी। बीपी इक्वल हो गया। AB BP इक्वल है ना? तो अपन ने जो साइड्स निकाली है सारी गलत हो गई। हाँ 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 हाँ। ठीक है, तो ये साइड्स जो अपन ने निकाली है गलत हो गई, वापस से करना पड़ेगा। चलो करें शुरू। देखो ये दे रखा है डीएबी का डबल बीसीडी के इक्वल है, तो डीएबी अगर एक्स है तो बीसीडी 2x 2x है। होगा। और ये 2x है तो ये 2x है, ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। और अगर हाँ ये 2x है तो ये x है, एक्सटीरियर एंगल। और अगर ऐसा हाँ। है तो ये साइड x है, ये साइड a है, तो ये साइड भी a है और ये साइड b हो गई। अच्छा और अगर ये a ओके। है तो ये भी a है, और ये a है तो ये 4a है, और ये 4a है तो ये 4a है। यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं। पैरेललोग्राम का पेरीमीटर देखता हूँ। 4a 8a और a 10a, 10a इक्वल टू 1000, 1000। तो a हो गया 100, 10 100। तो a 100 हो गया। 400 400 हाँ। पेन लाना। 400, 100, 400 400, 100 100, और ये भी 100। 100। अब पूरे इसका एबीसीडी का निकालते हैं पेरीमीटर। 500 और 400 900 और 100, और 1000। मतलब ये सॉरी 120 बच गया। 120 आ गया हाँ। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा? फाइंड साइन एबीसी। अच्छा, साइन ए बी सी, ये वाला एंगल निकालने का है क्या? 400 सॉरी, पेपर में उसकी चेंज क्यों करी डायमेंशन? क्योंकि वो अपन जो अजम्पशन ले रहे थे ना कि ये दोनों साइड इक्वल है, वो गलत था। अल्टीमेटली ये दोनों साइड इक्वल आ रही, तो उस हिसाब से अपन ने निकाल लिया। ठीक है। साइन एबीसी बताना। यार ये क्या बकवास है। टू, 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 टू। Okay.
अच्छा, ये अगर 2x है तो ये कितना होगा? 180 माइनस माइनस 2x। तो ये पूरा कितना हो गया? 180 माइनस x। तो आपको निकालना है साइन एबीसी, मतलब हम्म। साइन ऑफ 180 माइनस, 180 माइनस x। और 180 माइनस एक्स होता है और साइन एक्स। अच्छा। साइन एक्स निकालना है आपको, ठीक है। और ये कितना हो गया? एक सेकेंड, ये 180 माइनस 2x। 180 माइनस 2x, ठीक है। अब ये जो ट्राइंगल है ना मेरा, ये वाला, इसमें मैं साइन रूल लगा रहा हूँ। साइन रूल होता है a अपॉन साइन a इक्वल टू b अपॉन साइन b। हाँ है ना? ठीक है। और ये साइन 180 माइनस 2x, अब साइन 180 माइनस 2x क्या होता है? नहीं पता सर। साइन 2x। 2x होता है ना, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, अच्छा ओके, साइन 2 थीटा। इक्वल्स टू 100 साइन साइन एक्स, थीटा ठीक है। हाँ। 1 अपॉन साइन 2x को 2 साइन एक्स कॉस एक्स लिख सकता हूँ। हाँ 100 अपॉन ये 120 है, सॉरी, 100 अपॉन साइन एक्स। साइन एक्स से साइन एक्स कट गया, 2 हाँ। से 60 में गया, तो कॉस एक्स हम्म। कितना हो गया आपका? 60/100 दैट इज 3/5। तो साइन एक्स कितना हो गया? 4/5। पूछा क्या आपसे? साइन एक्स 4/5 आंसर, अच्छा हाँ। ठीक है। हेलो, ओरिजिनल पे कोई भी चेंज नहीं होता है। क्लियर है? यस सर। हटा दूं? हाँ चलो, गोइंग अहेड। क्वेश्चन नंबर 21 बताने का है। सर, ये मैंने मैनुअली किया था, पूरा एक बार रीड कर लीजिए ना। A three-digit number has digits in strictly descending order and is divisible by 10। ठीक है, मतलब लास्ट डिजिट उसका 0 है। हाँ, या बीच में कहीं जीरो आएगा, मतलब बीच में कैसे रिवर्स आएगा? मतलब करने पे। डिविजिबल बाय 10 है तो। आगे आगे रिवर्स करना है सर। By changing the place of the digits, a new three-digit number is constructed in such a way that the number is divisible by 10। The difference between the original number and the new number is divisible by 40। क्या बकवास है? मैंने तो पूरा मैनुअली कर दिया सर। पॉसिबल ही नहीं है ऐसे। जैसे कि सिर्फ इसको और इसको चेंज करेंगे ना अपन, 5 4 और 40 316 का डिफरेंस लिख रहे हैं। हाँ, 360 का डिफरेंस आ रहा था एक जगह। नहीं नहीं नहीं, सुनो सुनो, मेरी बात सुनो, सारी डिजिट्स को रिवर्स नहीं करना है ऐसा। हाँ, सर अपन सर सारी कैसे फर्स्ट वाली करेंगे? 2 डिजिट ही तो स्वाइप होगी बस। हाँ, क्योंकि जीरो तो लास्ट में रहेगा ही। मतलब आप बोल रहे हो इसको स्वैप कर दूं, हाँ हाँ। वापस से जो नंबर बनेगा वो डिविजिबल बाय 10 होगा। डिविजिबल बाय 40 होना चाहिए। हाँ, मतलब स्वैप के बाद नहीं 10, उसके बाद डिफरेंस दोनों का विल बी 40 तो से पहला डिविजिबल। नंबर था 100x प्लस 10y, हम्म, दूसरा था 100y प्लस 10x, है ना? और ये जो डिफरेंस आ रहा है कितना आ रहा है? 90x माइनस वाई, और ये 40 से डिविजिबल है। हाँ। हाँ ए की वैल्यू आ गई 9x - y/4। अच्छा, तो 40 का ऐसा कौन सा मल्टीपल है जो 90 का मल्टीपल होता है? पहला होगा 360, हाँ तो x हाँ, माइनस वाई आ जाएगा 360। 4, अच्छा। ओ। है ना? अब 4 कैसे ला सकते हो आप? 2 2 5 1 6 5 6 1 1 6 2 7 3 7 8 4 9 9 5, 5। ठीक है। और अगर ये x माइनस वाई को आपने इसको 360 की जगह 720 बनाया तो कितना हो हाँ, जाएगा? 8। 8। तो जो कि एक ही तरीका है, 9 1। बताओ। तो 6 तरीके पॉसिबल, अच्छा ओके, ऐसे कर, ठीक है। ठीक है। चला रिमूव द सॉल्यूशन। हाँ। यस सर। होएगा 21 के बाद नेक्स्ट 22 बताने का है। बताना है। The center of a circle inside a triangle is at a distance of 625 centimeters from each of the vertices of the triangle. The diameter of the circle is 350 centimeters.
ये क्या बकवास है? द सेंटर ऑफ द सर्किल is at a distance of 625 centimeter from each of the vertices of the triangle. ये तीनों vertices से equidistant पे है. हाँ इसका मतलब this should be the circumcenter of the triangle. अच्छा और ये जो circumcenter है ये इसका सर्किल का वो भी है. सेंटर ठीक है. And diameter of the circle is 350 centimeter and the circle is touching only two sides of the triangle. ठीक है. You have to find the area of the triangle. अच्छा. ठीक है, हो जाएगा. ये कितना है? 625 है क्या? हाँ ये हाँ और ये 350। 350 175. अच्छा हाँ 175 और ये एंगल कितना है? 175 कैसे? 90 वो तो डिग्री गिवन है ना सर। वो अच्छा डायमीटर है ना. 350 डायमीटर है डायमीटर है ना मालिक. हाँ हाँ समझ गया। ठीक है. तो ये कितना हो गया? 90 डिग्री. 90 डिग्री हाँ क्यों? क्योंकि रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट होता है. टेंजेंट हाँ तो अगर ये 90 है तो ये निकाल लोगे. मेरे हिसाब से आएगा ये 600. हाँ सर आ जाएगा 600 ही आएगा ठीक है. तो ये इधर भी भी 600 होगा. 600 आएगा हाँ ठीक है. और ये निकाल के बताओ. ये भी मेरे हिसाब से सेम 600 ही बैठेगा. और ये भी मेरे हिसाब से सेम 600 ही बैठेगा. यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोल दो. नहीं। अब ये साइड कैसे निकलेगी भाई? कौन सी वाली? सर ये मेरे को हाँ. एक डाउट है ये हाँ. 175 से थोड़ा सा तो आगे गया ही है 175 और दूसरा वैल्यू अच्छा 625 ही है सॉरी कुछ नहीं कौन सी हाइट निकालनी है सर? ये वाली लेंथ निकालनी पड़ेगी ना एरिया ऑफ ट्रायंगल की. अच्छा। ये कैसे निकालेंगे? तीन सौ 3,60,000 करने एक बार. 3,60,000 हाँ इंटू 1.73. हाँ. तो सेम हो जाता है ना दोनों ट्रायंगल तो सेम ही हो गए सर ये बीच वाले पॉइंट को भी नीचे तक जोड़ दो। चलो एक चीज और मैं कर लेता हूँ, रुक जाओ. कंसीडरिंग दिस एंगल टू बी थीटा, हम्म साइन थीटा का वैल्यू बता दो. एक सेकंड पी अपॉन एच तो बताओ ना यार. एक ये सर है एक परपेंडिकुलर. सेकंड ये आया था 620 175 और 600 तो 600 होगा ना हाँ है ना. हाँ है हाँ ना. हाँ तो ये और अगर बिना साइन साइन थीटा, थीटा की करो ना। सॉरी नहीं हो पाएगा. कॉस थीटा निकाल के बताओगे. बी अपॉन एच 24/25. हाँ और अगर ये एंगल थीटा है तो ये पूरा एंगल कितना होगा?
टू थीटा ऐसा 2 थीटा। और साइन 2 थीटा क्या होता है? अभी करा रहे सर आपने, टू साइन कॉस थीटा कॉस थीटा। हाँ 2। साइन थीटा कितना है? 7/25। 7/25, 24/25। 24/25। 24 इंटू 14 160 इंटू 2 भी करो। 336 336/, is 25. ये साइन 2 थीटा आ गया। अच्छा हाँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ ए बी ए साइन थीटा, बी साइन साइन थीटा की जगह है साइन 2 थीटा आ जाएगा। 36.2 625। हाँ 25 से काटा ये आ गया 25, 25 से काटा ये आ गया, कितना आएगा? 248। ये 25, ये 48, 48 इंटू 48 इंटू 168, 38707। बढ़िया नहीं बढ़िया? बहुत बढ़िया। आह, चलो ठीक है, हटा दूं? सर बस ये क्लिक ही नहीं करता मतलब। अरे तो सारे हैं। सी उम्र उम्र की बात है और तो क्या है। हटा दूं? 22, 23 बता। बताना है सर। इतनी तो Zoom कर। तो जूम Samsung करने है। से फटती है फोटो। ये देख सैमसंग है। देख देखो देखो फट गई। सैमसंग इतनी अच्छी फोटो आई है। बोली आपके फोन से अच्छा है। 13 बता, 23 बताने का। यस सर। If the last 6 digits of n factorial minus n factorial are 99900, which of the following is not possible for m into m minus n? Both m and n are positive integers and m is greater than n. m factorial is m factorial। हाँ ठीक है। लास्ट 6 digits m factorial minus n factorial की 99900 है। क्या बात कर रही हो? यार ये कब आ सकता है? मेरे हिसाब से जब एक ऐसा नंबर हो जिसमें से ऐसा कुछ नंबर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, तभी आ सकता है। और भी तो केसेस हो सकते हैं। हो तो सकते हैं, लेकिन मुझे एक बात का श्योरिटी है कि जो n फैक्टोरियल है ना, इसमें मैक्सिमम लास्ट में 3 जीरोस ही हो सकते हैं। अगर ये भी जीरो किया ना तो इसका डिफरेंस हमेशा 4 जीरो देगा। हाँ 3 जीरोस किस किस में आते हैं ये बताओ? 8 फैक्टोरियल। अब सबसे पहले 3 जीरोस कहाँ पे आते हैं वो निकालना पड़ेगा भाई। 15 फैक्टोरियल से पहले नहीं आएंगे। 3 जीरो के लिए 3 5 चाहिए, तो 15 हाँ पे जाके 3 5 मिले। हाँ हाँ। तो आपका जो n है ना, हम्म। वो मिनिमम 15 हो सकता है। होगा और मैक्सिमम कितना हो सकता है? 20 से छोटा है। 19 तक ही जा सकता है, हाँ क्योंकि 20 पे जाते ही 4 जीरो हो जाएंगे और 4 जीरो तो अलाउड ही नहीं है। तो n बिल्कुल। ये सब हो सकता है। हाँ क्या ना? हाँ अब एक एक बैठ के ट्राई कर लेंगे। अब एक एक बिता के ट्राई कर लेंगे। टाइम तो है ही। जिंदगी में बहुत है अपने पास। एक तरीका और बताता हूँ, एक बार 15 फैक्टोरियल कोई निकाल सकता है तो निकाल लो। आपको याद नहीं? ये आपको तो सब आता है ना इसलिए। अब कुछ तो आ रहा है प्लस। ई में चला गया वैल्यू। नहीं, इसमें आ रहा है। ठीक है,
सो बेसिकली द कॉन्सेप्ट इज दैट कि अब ये किसका फैक्टोरियल हो सकता है वो निकालना पड़ेगा। बेसिक सा कॉन्सेप्ट इज कि इट्स गोइंग टू बी लेंथी वन, बट यस कॉन्सेप्ट यही है। क्लियर है? यस सर। इसके बाद बिठा बिठा के देखना पड़ेगा। ठीक है, हटा दूं? यस सर। अब वैसे सर एक डाउट था कि हम कैसे कैलकुलेट करें इतनी बड़ी बड़ी वाली, बताओ। मत करो। छोड़ दो। नहीं, समझा देता हूँ। हाँ, समझा लो। N-15 ये तो समझ में आ गया। ये कैसे आया? अबे ये दे रखा ना, m इंटू एम माइनस एन निकालना है, और कौन सी वैल्यू हाँ। पॉसिबल नहीं ये बताना है। हम्म, कैन यू थिंक ऑफ टू नंबर्स जिनका प्रोडक्ट 150 आता हो और 15 का गैप हो? 20 इंटू 500, 150 नहीं ला पा रहा हूँ ऐसे कैसे भी करके, है ना? हम्म, ओ, 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 21 6 नहीं बैठेगा, 22 7, 25 10 पे 250 हो जाएगा। नहीं नहीं यार, करके ही देखना पड़ेगा, कोई जुगाड़ नहीं बैठेगा। सॉरी। ठीक है, चले आगे। यस सर। नेक्स्ट 24 बताने का है। ठीक है। बताना है। A person is क्वेश्चन standing यस at a सर। distance of 1800 meters facing a giant clock at the top of a tower. At 5 p.m., he can see the tip of the minute hand of the clock at 30-degree elevation from his eyes. ओहो, ये 1800 मीटर के गैप पे था। Immediately, the person starts walking towards the tower. At 5:10, the person noticed the tip of the minute hand at an angle of 60 degree with respect to the eye. क्लॉक भी तो बनाओ सर। हमें पहले लेवल पे तो बहुत नहीं थे। यूजिंग 3 डायमेंशनल विजन फाइंड। छोड़ दो यार, ओके सर, छोड़ दिया। क्योंकि इसको मैं नहीं नहीं कर पाऊंगा। मतलब नीड टू अंडरस्टैंड कि मैं इसको कैसे 3D फिगर को तुम लोगों को यहाँ पे ऑनलाइन क्लास में समझाऊं। कैसे करवा? देखो, आप सामने हो, आप समझो। वहां पे एक क्लॉक है, वो अभी इस एंगल पे टिल्टेड। 10 मिनट में वो कितना एंगल कवर करेगी? 60। मिनट हैंड। एक सेकंड, वो किसको देख रहा है? अच्छा, मिनट हैंड को देख रहा है। मिनट हैंड अभी 12 पे है, 60 डिग्री कवर करी। अकॉर्डिंगली इसका जो टॉप का पॉइंट था और इसका जो टॉप का पॉइंट है वो मेरी आई से वेरी कर गया। दूसरी बात, ये मेरी स्ट्रेट लाइन में थी, अभी टिल्टेड है। छोड़ दे, हाँ। छोड़ दे। ठीक है, छोड़ देते। 25। हाँ सर, ये कैलसी पता नहीं क्या हो रहा था, गलत आ रहा था ये। 3 pipes are connected to an inverted cone with its base at the top. Two inlet pipes A and B are connected to the top of the cone. And can fill the empty tank in 8 and 12 hours respectively. The third outlet pipe connected at the bottom can empty it in 4 hours. When the cone is completely filled with water, all the three pipes are opened. Two of the three pipes remain open for 20 hours continuously, and the third pipe remain open for a lesser time. As a result, the height of the water inside the cone comes down to 50%. Which of the following would be possible?
ठीक है। देखो, इसमें इन्वर्टेड कोन और इन सारी कहानी से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा मेरे हिसाब से तो शायद। ठीक है, करते कैसे हो सब लोग? पाइप ए को लगता है 12 घंटा, 8 घंटा। पाइप बी को लगता हाँ। है, हम्म सी को लगता है 4। मैंने टोटल वर्क ले लिया 24 यूनिट्स। ये कितना खाली कर रहा है? हाँ। 3 ये दो 2 भर 2 रहा है, और ये छः -6 6 खाली कर रहा है। ठीक है, देखो हो क्या रहा है। 2 of the 3 pipes remain open for 20 hours and the third pipe for a lesser time. अब लेसर टाइम कितना भी हो सकता है। ठीक है, सो जो मतलब इतना, 1 मिनट, फिर ये लेसर वाली टाइम, लाइन दोबारा समझो। 2 पाइप को तो 20 घंटे के लिए ओपन किया, तीसरे पाइप को लेसर टाइम के लिए, कितनी टाइम पता नहीं। हम्म हम्म और 3 में से कोई से भी 2 पाइप को 20 आवर्स के लिए ओपन कर दोगे। हम्म 1 घंटे में कितना काम हो रहा है ये? तीनों -1 जब ओपन है -1। ठीक है, अब ये जो कोन का तो रोल क्या है वो समझ लो। हाँ जब ये हाइट 1 थी और हाइट 2 थी, तो ये रेडियस भी 1 था और ये रेडियस भी 2 था। प्रोपोर्शनल होते हैं। तो पूरे कोन का वॉल्यूम कितना था? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 8 हम्म यूनिट। और अब कितना रह गया? 1। मतलब आपने खाली कितना कर दिया? 9 7 यूनिट्स। 7 हाँ समझ गया। ठीक है, हम्म तो 7 यूनिट्स, 7/8 ऑफ इसका कितना हो गया? 21 यूनिट खाली करने का है आपको। यहां तक कोई हम्म दिक्कत? अगर 20 घंटे तक तीनों ऑपरेट कर रहे हैं तो 20 यूनिट खाली होगा। तो आप चाहते हो 1 यूनिट कम फिल करे कोई इंसान, कोई पाइप। तो और एक 19 घंटा चलेगा। बी 1 घंटे में 2 यूनिट फिल करता है। आप चाहते हो इसकी 1 यूनिट कम फिल हो, कितने घंटा काम कम कराऊं? आधा घंटा। तो बी को हम्म 19.5 घंटे काम करा लो, आंसर आ जाएगा। सर बट नॉर्मली करा था तो नहीं आ रहा था। इसीलिए तो एबनॉर्मली किया। तो ये कोन वोन बना के तो सर मतलब इसीलिए कौन, मैंने पहले बोला था कौन का कोई रोल नहीं है, लेकिन वो 50% ऑफ द हाइट है, ऐसे बोलते हो ना, 50% ऑफ द वॉल्यूम। तो आपका हाँ आंसर ही नहीं आएगा, क्योंकि आप 20 यूनिट मिनिमम खाली करोगे। आप बोलोगे 12 यूनिट पे कैसे रोकूं, हम्म। हाँ हाँ है ना? तो ये चक्कर है, तो इसलिए कौन लेना जरूरी है। क्लियर है? हाँ। हटा दूं? ठीक है सर। गोइंग एट, हम्म 25 हो गया। 26 बताना है। नो सो 27। 26 बताना है। अबे, अब पागल है क्या? मैं बता दूंगी सर, इसको भाई रीड इतनी कैसे सारी करनी है। टेबल्स कौन देता है भाई? मैं बता दूंगी अरे इसको। स्पाइडर वेब तो इजी रीड होता है ये करना, तो। सर रीड करना मेरे को आता है। ये हाँ, इतना सारा करेगा कौन, और मतलब कैलकुलेशन शॉर्ट करके बता इतना दो। था ही नहीं, वही मैं बोल रही हूँ, 1 सेकंड का क्वेश्चन 2-2 मिनट लगी है मेरे को, मैं यही इससे तो बोल पूछ रही लेना हूँ। फिर। 28 बताना है, सेम सेट है। अबे बोलो ना। अब नहीं। तो डीआई आ गई ना सर, ये अभिषेक सर की है। 29 बताना है, पूछ लो अपने को, अपने कोई लोड नहीं, नहीं है। 30 से बताना है। 30 से बताना। चलो 30 वाला सेट देख लेते हैं। ओहो, बस इतना सा है क्या? ठीक है। Twitter allows its users to post, share, and read short messages known as tweets. Tweets can be of 3 types: positive tweets in support, negative tweets against, and neutral tweets. The following table presents a number of votes and tweets received by certain political parties. नंबर ऑफ वोट्स 2000, 2005, 2010 में इतने इतने मिली पार्टी एबीसीडी को। ठीक है, और 10 को इतने मिले। नंबर ऑफ ट्वीट्स इतने, जिसमें से इतने पॉजिटिव थे, इतने नेगेटिव थे। Any party which secured less than 2% of the total votes falls under the category of other parties. For example, Party E secured less than 2% of the total votes in the year 2000. ठीक है, if the vote share, that is percentage of total votes, of a party changes from 15% to 40%, gain in the vote share will be 25%. ठीक है, which of the following correctly option correctly arranges the political parties in descending order of gain in vote share from 5 to 10?
देखो पहले 5 का टोटल वोट्स निकालना पड़ेगा, इन सबको ऐड कर दो जल्दी से, करो कैलकुलेटर निकालो जल्दी से। निकाल लिया सो। 3293700 हम्म। प्लस 133450 हाँ। प्लस 196250 हाँ। 27475 हम्म। प्लस 19812 98 125। 125 हाँ, 785000। 785000 उसमें से ए का शेयर निकालो। 329700 कितना परसेंट हुआ? अच्छा 100, सॉरी 5 से 10 का 42। निकाला अपन ने, 0 का निकाल दिया। मतलब कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? 5 का टोटल वोट बैंक निकाल लोगे, हाँ, उससे ये पता चल जाएगा कि ए का परसेंटेज कितना था, बी का कितना था, सी का कितना था, डी का मतलब कितना था, 340। हाँ। हाँ। उसके बाद 2010 में से ए का परसेंटेज निकाल लोगे। हम्म। इसके बाद लेट्स अज्यूम कि 10 से 12% हुआ, तो गेन हुआ हम्म। 2% का। एब्सोल्यूट टर्म्स में बात करूंगा हमेशा, और आपको सीक्वेंस बताना है कि गेन में डिसेंडिंग ऑर्डर का क्या रहेगा, यानी सबसे ज्यादा गेन किसका हुआ। अच्छा। ओके। ठीक है, हो जाएगा, ये करके बता दूं एक पूरा। ट्राई कर लेंगे सो। करके बताना है तो बोल दो, बता दूं। एक करके दिखा दो सर। ठीक है, जल्दी करो। रुको रे यार, तुम क्या करोगे, मैं ही करूँ। तुम लोगों को दिख रहा है मेरा कैलकुलेटर ऑन स्क्रीन? हम्म। लिखिए 8,80,000। अपॉन 8 लाख 80। हाँ। ठीक है, अब ए का यहाँ पे लिख लो। 39% था ए का। टेबल बना लो यार एक बार, ए का 39% था, है ना। बी का 17.5, सी का 14, डी का 5.5, ई का 3.5। ठीक है, चलो आगे चलते हाँ। हैं। अदर्स का नहीं ले रहा क्योंकि वो अदर्स का ऑप्शन में दे ही नहीं रखा है। नाइन एट फाइव ट्रिपल जीरो 37, ए का है ना। 241325 डिवाइडेड बाय क्या आया था, 98, 985 ट्रिपल 985। ट्वेंटी हाँ। फोर पॉइंट फाइव 162 हम्म। 525 डिवाइडेड बाय 9825 985। 16.5 हम्म। 5.5 5। ठीक है, अब ए का पहले कितना था, अब 39। कितना हो गया, 37। -2 लिख दो। -2। ठीक है। बी, एक सेकेंड, 39, हाँ बी का कितना था, 17.5। और अब 24.5 तो 7 लिख दो। प्लस प्लस 7 ना। हाँ। सी का 2, 14 से 16 है शायद, 14 से 16.5। 2.5। डी का 2.5। 0, 5.5 से और 5.50। ई का 1.5। 3.5 से 5 तो सबसे 1.5। ज्यादा बी का है, फिर मेरे हिसाब से सी का है, फिर ई का है, फिर डी का है, और फिर ए का है। तो बी ई सी डी ए शुड बी द हाँ। करेक्ट आंसर। बी सी ई डी, बी सी ई डी, ठीक है। हाँ। समझ में आ गया करना कैसे। हाँ। कैलकुलेटिव है, लेंदी है, सब अग्री कर रहा हूँ, लेकिन ठीक है, दैट वी कैन एक्सपेक्ट दिस। बताने का है। न्यूट्रल ट्वीट्स। एक्सेंट न्यूट्रल है। ट्वीट्स कैसे करेंगे, ये जो ट्वीट्स हैं उसमें से पार्टी ए के
टोटल ट्वीट्स इतने थे, हाँ इतना इतना परसेंट पॉजिटिव नेगेटिव है, इसको 100 में सब्ट्रैक्ट करेंगे, न्यूट्रल ट्वीट्स का परसेंटेज आ गया, वो निकाल लेंगे, हाँ अच्छा ओके हो जाएगा। हाँ नेक्स्ट बताने का है। नहीं सर ये तो अब हो ही जाएगा एक बारी। कर लेना, मेरे हिसाब से हो जाएगा, हाँ खत्म, क्या बात कर रहे हो? बढ़िया बढ़िया, चलो। So finally with this we are done with the discussion of actuals at 2015 point section.